ओम शांति। आज के नए सत्र में सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल उसका पहला भाग था। आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कल के संदेश में हमने जाना था हमारे लिए जरूरी है अपने काम के बीच में से 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले अपने आप से बात करें और कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। तो कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमें क्या करना है अपने समय को मैनेज करने के लिए। घंटे में 1 मिनट के लिए हमें पॉज लेकर हमें चिंता करना है। ऐसा करने से हम अपने मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने कार्य को पॉजिटिव तरीके से करने के लिए एकाग्र मन और बुद्धि की जरूरत होती है। हमें अच्छी तरीके से अगर हमको काम को सुचारू रूप से चलाना है तो हमारा मन और बुद्धि का एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमने कल चर्चा किया था कि हमें हर 1 घंटे में हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कार्य को करते समय हमारे मन का शांत होना जरूरी है। ऐसे में हमें स्वयं में अंदर ही अंदर बात करनी होगी और करना होगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। तो हमें क्या करना है, हर 1 घंटे में पॉज लेकर 1 मिनट के लिए हमें चिंता करना है, मैं कौन हूँ? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा नेचर शांति है। मेरा ओरिजिनल नेचर शांत है। साथ ही अपने कुछ साधारण लेकिन इंपॉर्टेंट थॉट्स द्वारा अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। और ये भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, जो हमारे साथी है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें पॉजिटिव भावना रखनी है। उनके प्रति भी हमें पॉजिटिव दृष्टि रखनी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी शांति की एनर्जी चारों तरफ रेडिएट होकर सभी के मन को शांत कर रहे हैं। हमें क्या विचार करना है कि मुझसे शांति निकलकर हर एक को उस शांति की वाइब्रेशन जा रहा है। इसी तरह जब आप अपने संबंधों में तनाव महसूस कर रहे हो तो ऐसे में स्वयं से कहे, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और सभी को प्यार देती हूँ, चाहे सामने वाली आत्मा का मेरे प्रति जो भी व्यवहार हो। तो और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा संबंधी है, जिसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ अगर कोई हमारा अनबन है, कोई हमको कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो उसके प्रति भी हमारे संबंध को अच्छे करने के लिए हमें क्या करना है, हमको उनको भी वाइब्रेशन देना है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उनको मुझसे प्रेम जा रहा है, चाहे वो कुछ भी हमसे व्यवहार है, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है ना, क्योंकि पॉजिटिव से ही हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लीजिए, अगर यहाँ पर अग्नि जल रही है तो उसको हमें शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसमें हम अग्नि और डालें या फिर उनमें और भी ईंधन दें तो क्या होगा? वो अग्नि और जलती रहेगी। तो उसको शांत करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? उसमें हमको शीतल जल देना है। तो ऐसे ही अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं तो उनके ऊपर हम भी गुस्सा करें तो वो और भी बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, मुख से अगर उनको ना बोल सके हम, तो क्या करना होगा, उनको हमें वाइब्रेशन देना होगा, चिंतन करना होगा कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उनमें भी प्रेम जा रहा है। प्रेम भी शीतल पानी जैसा है। प्रेम में ही एकमात्र शक्ति है जो क्रोध की अग्नि को निभा सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें चिंतन करना है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा हैं और उनमें प्रेम जा रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं अपने घर और ऑफिस में प्यार की एनर्जी रेडिएट करता हूँ और मेरी शुभकामनाओं और शुभ इच्छाओं से यहाँ का वाइब्रेशन बदल रहा है ना। कि हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ भी हम यह अभ्यास कर सकते हैं
मैं एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और यहाँ की वातावरण क्या हो रहा है, शांत और प्रेममय हो रहा है। ऐसा हम हर घंटे में 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि हम जो चाहते हैं वैसे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कौन है, हम अपने चिंतन का मालिक हैं। हम जैसा अनुभूति चाहते हैं हमें वैसा ही चिंतन करना। तो हम क्या है, हम अपने इमोशन के मालिक हैं, क्योंकि जैसा हमारा चिंतन चलेगा वैसा ही हमारी इमोशन निर्माण होगा। अतः याद रखें कि इन विचारों से हम अपने घर या ऑफिस को वैसे ही बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो क्या हम क्या चाहते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपना हमारे वाइब्रेशन के माध्यम से। साथ ही हमारा मन भी वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो हमारा चॉइस है, हम अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चिंतन करूं तो हमारा मन क्या होगा, शक्तिशाली होगा, अच्छा होगा। हमारी भाव और भावनाएं हमारे विचारों द्वारा प्रभावित होती है। तो हमारा जो भाव है, आचरण है, और हमारा जो भावनाएं है वह हमारा विचार से निर्माण होता है। हमारे विचार हमारे संबंध को मजबूत बनाते हैं और लोग आपको पहले से ज्यादा सहयोग देने लगते हैं। तो हमारे विचार से क्या निर्माण होता है, हमारा संबंधों का भी निर्माण होता है। अगर हमारी संबंध में पॉजिटिव विचार है तो वो संबंध क्या होगा, और भी मजबूत होगा। अब आप पहले से ज्यादा एहसास आसपास के लोगों को अपने बोल और कर्म से संतुष्ट भी कर सकते। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा कर्म से और हमारा वाणी से हम दूसरों को संतुष्ट भी कर सकते। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट के लिए। तो आइए इसका हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम हमारे मन और बुद्धि को हम एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिए अपने मन और बुद्धि को सब चीजों से हटाकर अपने अंदर ले आइए और चिंतन कीजिए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा नेचर शांति है। अनुभव कीजिए, मैं शांति चाहता हूं क्योंकि मेरा नेचर शांति है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं क्योंकि मेरा नेचर प्रेम है। मैं अपना शांति और प्रेम को क्रिएट करने का मालिक हूं। मेरा विचार ही प्रेम और शांति को क्रिएट करते हैं। अनुभव कीजिए, मेरे से शांति और प्रेम की प्रकंपन मेरी चारों ओर प्रकंपित हो रही है। विजुअलाइज कीजिए अपने फेस को और उसमें एक निर्मल हंसी को। अपने फेस को देखने का प्रयास कीजिए। एक बहुत ही सुंदर मुस्कान मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है। मेरे से शांति और प्रेम की प्रकंपन मेरी चारों ओर फैल रहा है। मैं शांत हूं। ओम शांति।